Hello everyone, good morning to all of you. You are most welcome on my YouTube channel Global Spoken English and Global English Academy. Friends, today आज ये वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझें. टुडे I will discuss about the different kinds of sentences के बारे में समझेंगे. हम लोग we have discussed about the spoken English. हम लोग spoken English के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो spoken English के बारे में पहले भी बता दिया है कि what is the meaning of. मेरा previous वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि actually what is the meaning of spoken English. First of all, we must have idea about the meaning. हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. सपोज करो आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको साइकिल के बारे में पता हो. आप एक बाइक चला रहे हैं तो डैट मीन्स बाइक के बारे में आपको पता होता है. एक कार चलाते हैं तो कार के बारे में पता होता है. एक कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में पहले बताया जाता है. आप कहीं भी कंप्यूटर सीख रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं तो पहले बताया जाता है कि देखो ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है, ये CPU है. डैट मीन्स कि जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं पहले हमें उस चीज़ के बारे में जानना है. तो हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, सो वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द स्पोकन इंग्लिश. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इन प्रीवियस वीडियो मैंने बता रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन. तो स्पोकन इंग्लिश में दो काम है. बेसिकली देयर आर टू मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश. द फर्स्ट मीनिंग इज स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट टू हाउ टू आस्क क्वेश्चन, किसी से बातचीत करना. स्पोकन इंग्लिश में पहला काम जो फ्रेंड्स हम लोग करते हैं वो किसी से बातचीत करना सीखते हैं. कैसे बातचीत करें, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी. और जब दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करता है तो एक आदमी क्वेश्चन करता है और दूसरा आदमी क्या देता है, आंसर देता है. तो बातचीत करना सीखना है. ये स्पोकन इंग्लिश का पहला मतलब है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर. मतलब दैट मीन्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. आपको कन्वर्सेशन करना सीखना है. पहला, दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश का पहला मतलब होता है कि हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी, किसी आदमी से हम कैसे बातचीत करेंगे. हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी, आप किसी पर्सन से, किसी लोग से कैसे बातचीत करेंगे. तो बातचीत करना सीखना है कि हाउ टू टॉक एंड या कह सकते हो टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन करना सीखना है, किसी आदमी से बातचीत करना सीखना है, कैसे टॉकिंग करेंगे. आज जब दो आदमी बातचीट करता है फ्रेंड तो दो काम किया जाता है. एक क्वेश्चन किया जाता है एंड द नेक्स्ट वन इज आंसर देता है. एक आदमी आपने क्वेश्चन किया, समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड समवन गिविंग यू आंसर. आपको जब भी हम लोग बातचीत करते हैं फ्रेंड तो दो काम करते हैं और ये दो काम क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना. बिलीव करो फ्रेंड्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि अगर आप देखते हैं तो घर बैठे मेरा आप स्पोकन इंग्लिश क्लास कर सकते हैं. इन 2 months आई प्रॉमिस यू, आप 2 महीने अगर लगातार लाइव क्लासेस या मेरा वीडियो देखते हो, आई विल सेंड यू असाइनमेंट, आई विल सेंड यू प्रोसेस. तो बिलीव मी कि इन 2 months यू विल बी एबल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज. पूरी इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी, किसी से बातचीत करना आ जाएगा. तो स्पोकन इंग्लिश का पहला मतलब है फ्रेंड्स कि टू स्टार्ट कन्वर्सेशन या हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी, किसी आदमी से कैसे बात करें. और जब बात करते हैं तो क्वेश्चन एंड आंसर करना है. दैट मीन्स किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि हु आर यू. अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो, हु आर यू, आपने आंसर दिया आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ तो आई एम अ स्टूडेंट. तो क्वेश्चन आंसर करना. स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट टू हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव. आप इंटरव्यू देने जाओ, कहीं स्कूल में जाओ, कोचिंग में जाओ, कहीं भी जाते हैं, जब भी बात करते हैं तो एक क्वेश्चन करता है, दूसरा आंसर देता है. तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव. अब क्वेश्चन आंसर जब आप करेंगे तो वी नीड 2 थिंग्स. जब भी किसी से क्वेश्चन करेंगे तो सेंटेंस बनाना होगा. और सेंटेंस किससे बने, तो अब हमारा सवाल है कि सेंटेंस बनेगा कैसे. दिस इज ऑल्सो अबाउट द ट्रांसलेशन. ये ट्रांसलेशन भी है. ट्रांसलेशन का मतलब टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज. तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब
है, स्पोक मतलब बोलना, एक्शन करना है, दैट मीन्स हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। क्वेश्चन आंसर करना सीखना कि किसी से क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे। अब इसके लिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए वन थिंग जो स्पोकन इंग्लिश में और मैंने बता रखा था, यहाँ से चैप्टर मैंने शुरू किया था कि द फर्स्ट चैप्टर, जो पहली चीज़ें आपको शुरुआत करना है, दैट मीन्स इसमें आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर जब भी आप अपनी बातों को शुरू करते हो तो एक चीज़ जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स वो दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स ग्रीटिंग वर्ड्स, आपको बहुत सारे ग्रीटिंग्स वर्ड्स का ध्यान रखना है जब भी आप बातचीत करते हैं। और दूसरी चीज़ें जो ध्यान रखना है, लीव टेकिंग वर्ड, जब आप किसी से विदा लेते हो तो भी आपको ध्यान रखना है। तो आप लीव टेकिंग वर्ड्स एंड ग्रीटिंग वर्ड, ग्रीटिंग्स वर्ड मीन्स जैसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो हेलो, हाय इस तरह से हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, दैट मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से बोलते हैं। और लीव टेकिंग मतलब हैव अ नाइस डे, गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, सी यू लेटर, सी यू सून, इस तरह के वर्ड्स को भी तो इन प्रीवियस वीडियो इस तरह के हमने वीडियो देख रखा था, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा। तो यहाँ तक तो अब बात हो गया, दीज आर नोन एज एडजेक्टिव्स, इस तरह के वर्ड्स को। अब बात आती है कि हमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए सेंटेंस चाहिए, वी नीड सेंटेंस। तो बोलना, पढ़ना, आइदर यू आर राइटिंग समथिंग, आइदर यू आर रीडिंग समथिंग, आइदर यू आर स्पीकिंग समथिंग, आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, ये वी नीड सेंटेंस, हमें सेंटेंस चाहिए। सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों को मिलाना। तो अब हमें सेंटेंस बनाने का मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सवाल है कि सेंटेंस शुरू कहाँ से करें। तो सेंटेंस शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें शुरू करना होगा, स्टार्ट करना होगा। तो आपको देखो, बोलने, पढ़ने, किसी भी चीज़ के लिए दो चीज़ चाहिए, वर्ड एंड वर्ड के साथ मिला करके सेंटेंस चाहिए, कि वी नीड अ सेंटेंस। और अगर हम लोग आइदर यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग स्किल के लिए, आपको पढ़ने के लिए भी, आपको रीडिंग राइटिंग स्किल के लिए भी, आप कुछ लिख रहे हो, आइदर यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे हैं, तो बोलने, पढ़ने, किसी भी चीज़ के लिए आपको सेंटेंस चाहिए। एंड सेंटेंस इज अ ग्रुप, वी मस्ट हैव वोकैबुलरी, देयर इज अ मैजिक इन वर्ड। आपको वर्ड मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है, वोकैबुलरी होना जरूरी है। जितना ज़्यादा स्टॉक ऑफ वर्ड्स आपके अंदर होगा उतना ही बेहतर आप वर्ड्स को समझ सकते हो। तो शब्दों का ज्ञान तो होना चाहिए, इसके लिए अलग से वीडियो है, अलग से हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, कैसे आप अपने वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव करेंगे, ये फोकस करना जरूरी होता है। एंड हाउ टू मेक सेशन, तो डैट मीन्स शब्दों को मिला के वर्ड को मिलाते हैं। तो वर्ड्स को आप यहाँ पे दो चीज़ें समझ सकते हो कि वर्ड मिला दिया प्लस रूल्स को मिला दिया, रूल्स मिला दिया तो बन गया सेंटेंस। किस आपने रूल्स का मतलब दैट इज द ग्रामर। यहाँ पे अब एक ग्रामर की बात होता है कि शब्द है और शब्दों को मिला दिया, दैट मीन्स कि ग्रामर पढ़ लिया आपने, रूल्स पढ़ लिया, तो रूल्स इज ऑल अबाउट द ग्रामर। आप ग्रामर पढ़ लिया, दैट मीन्स इट बिकम्स अ सेंटेंस। तो बोलने, पढ़ने, सभी चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए। अब रूल्स की बात करते हैं, वर्ड मीनिंग तो आपको कुछ न कुछ 10, 5, 50, 100, 2500 वर्ड याद होता है। अब रूल्स का मतलब क्या होता है, तो सेंटेंस बनाने का देयर इज ए कॉमन रूल्स। हम लोग जब बोलने, पढ़ने, किसी भी चीज़ के लिए सेंटेंस चाहिए तो देयर इज ए कॉमन स्ट्रक्चर, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। एंड दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब अदर वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। वर्ब का मतलब, तो अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो शब्दों के साथ साथ सब्जेक्ट का पहचान होना जरूरी है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट का भी आपको बेसिक नॉलेज दे रखा है, वी मस्ट हैव आइडिया। आपके अंदर सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के स्थान पर जो चीज़ें हम रखते हैं, दैट इज कोई नाउन को रखा जाता है, या सब्जेक्ट होने के लिए कोई नाउन होगा, और नहीं तो सब्जेक्ट के जगह पे क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट या तो इधर नाउन होता है और नाउन या उसके जगह पे प्रोनाउन। और नाउन का मतलब हो गया एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जिसके बारे में किसी का भी नाम यहाँ रख, आप लिविंग का रख दो, नॉन लिविंग का रख दो, किसी का भी। जैसे देखो मैं एक समझा, ये ब्रह्मांड है, दिस इज यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है आपका, और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं। अब इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जो भी थिंग्स है, वो सब एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी थिंग्स है वो सब एक ऑब्जेक्ट समझो।
कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब एक वस्तु है, और ये वस्तु ऑब्जेक्ट है वो दो तरह का है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग फॉर्म में है या आइदर मे बी इन नॉन लिविंग। तो आपको लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है या नॉन लिविंग में भी हो सकता है। जैसे अगर किसी ने बोला राम, अगर किसी ने बोला सूरज, अगर किसी ने बोला सीता, किसी ने बोला बॉय, तो डेट मीन दिस इज द लिविंग। अ लिविंग सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे बॉय और बॉयज, आपने इसको भी दो पार्ट में बनाना है, सिंगुलर या प्लूरल। आप जिसको भी बोलोगे सिंगुलर फॉर्म में होगा या प्लूरल फॉर्म में बना। जैसे बॉय बोला तो दैट दिस इज सिंगुलर, अगर आपने बॉयज बोल दिया तो दिस इज प्लूरल। तो आपको सिंगुलर प्लूरल भी समझ में आना चाहिए। तो ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं इसके सारा सब्जेक्ट के रूप में आप किसी का भी नाम, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दैट मीन्स टेबल, चेयर, ये सारी चीजें हो गया। आप कंप्यूटर, जो भी चीजें आप बोलते हो ये सबको, और इन सभी चीजों को यहाँ पे नाउन के फॉर्म में आप रख सकते हो। कि राम को रख सकते हो नाउन में। अब राम आपने रख दिया, आपने टेबल रख दिया, तो ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। दुनिया ब्रह्मांड की कोई भी चीज है, बॉय रख दिया, बॉयज रख दिया, तो ये सारी चीजों को आप एज ए नाउन बना सकते हो। जिसके बारे में भी आप कुछ बोलोगे, जिसके बारे में बोल रहे हो उसके अधिकार, उसकी कुछ भी दुनिया ब्रह्मांड की कोई भी चीजें हैं और उसके बारे में कुछ भी आप बोलो, या तो उसके बारे में बोलो या उसके पोसेशन को शो करना है, या यू आर सेइंग अबाउट द एक्शन, एक्शन का बोध हो रहा है, वो सब नाउन होगा। तो पहला चीज आपको समझना है कि पढ़ोगे, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर स्पीकिंग, तो आपको सेंटेंस चाहिए। सेंटेंस दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड रूल। सेंटेंस जो है वो शब्दों और शब्द को बहुत सारे नियम के आधार पे, एक ग्रामर के आधार पे आप सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर में बैठाते हो, दैट मीन्स इट बिकम्स द सेंटेंस, वो सेंटेंस बन जाता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का अब जैसे राम है तो राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही होगा। अब टेबल है तो प्रोनाउन, नाउन इज अनलिमिटेड। ब्रह्मांड में तो इतनी सारी चीजें, लाखों करोड़ों अरबों चीजें, अरबों वस्तु है जो लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म में। तो नाउन इज अनलिमिटेड। दुनिया में जो भी चीजें ब्रह्मांड में वो सबका एक नामकरण किया हुआ है, सबका एक नाम होगा, और जिसका नाम हो गया वो नाउन हो गया, जिसका नाम हो गया वो नाउन हो गया। और नाउन जो होता है वो नाम किसी का हो जाएगा ब्रह्मांड में, ये अनलिमिटेड हो सकता है, बट प्रोनाउन इज लिमिटेड। प्रोनाउन जो है वो लिमिटेड है। अब ही, इट, अब बॉय है तो बॉय के लिए भी, अब बोला बॉय के लिए भी ही का इस्तेमाल कर सकते हो, बॉयज के लिए दे का इस्तेमाल होता है। तो प्रोनाउन जो हमारा होता है ही, सी, आई, वी, यू, इट, ये सारे क्या होता है, दे, दीज, दोज। कम से कम कॉमन प्रोनाउन आपको बेसिकली इतना आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स ही, सी, आई, वी, इट, यू, ही तो हो गया, दे, दीज, दोज, तो इतना प्रोनाउन आपको याद। अब आई और वी सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, सेकंड पर्सन के लिए यू है, बाकी जितना भी है वो थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, दीज, दोज, बॉयज, ये जितना भी होगा वो सारी चीज पता। तो यहाँ पे प्रोनाउन का दैट मीन्स सब्जेक्ट के जगह पे कोई नाउन को रखो। ब्रह्मांड की जो भी चीज़ है उसका नाम रख दो, और नहीं तो फिर उसके जगह पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन लिमिटेड है, नाउन इज अनलिमिटेड। तो पहला चीज तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट का आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट। तो हमें ट्रांसलेशन सीखना है या स्पीकिंग करना है या रीडिंग राइटिंग कुछ भी पढ़ना है, तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो, इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूँ तो देखो इसको लिख सकते हो सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब अब यहाँ पे दो और भी बहुत सारे वर्ब है, बट फिलहाल दो वर्ब आप समझो, हेल्पिंग वर्ब दैट इज द मेन वर्ब, प्लस अदर वर्ड के रूप में यूज कर सकते हो। अब अदर वर्ड में बहुत सारे कंप्लीमेंट के रूप में यूज होता है, नाउन हो सकता है, कुछ भी और पार्ट ऑफ, बट सब्जेक्ट कंपलसरी है, मेन वर्ब कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता नहीं। इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें बनाना होता है। और अब सबसे पहली चीज है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, इसके लिए आपको ग्रामर वाला क्लास करना होगा। इंग्लिश का ग्लोबल इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्रामर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, हम लोग स्पोकन इंग्लिश की अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो पहला स्पोकन इंग्लिश का मतलब समझना है। फर्स्ट चैप्टर आपको ग्रीटिंग वर्ड
लिखते हुए। फिर स्पोकन इंग्लिश का पहला मतलब है क्वेश्चन आंसर करना, तो वो कैसे से सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो मैं कुछ सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। अब सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या है। अब आपको पहली चीज आपको समझना है कि दुनिया में जो भी चीज आया पहले उसके बारे में बोलते हो। दुनिया में जो भी चीजें हैं उसके बारे में आप बोलना सीखिए कि उसके बारे में बोलते। दैट मीन्स एक विषय है, इसको एक वस्तु है, दिस इज अ लिविंग, दैट मीन्स मोहन। तो मोहन के बारे में देखो, मोहन पे सेंटेंस बोला जा रहा है और आप समझने की कोशिश करना कि मोहन के बारे में बोला कि मोहन इज अ सिंगर, मोहन इज अ सिंगर। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है मोहन, दिस इज अ नाउन के फॉर्म में हो गया। और इस सेंटेंस में मोहन के बारे में बात हो रहा है, मोहन के अवस्था स्टेट। अगर इसी चीज को आप बोलते हो कि मोहन इज, अगर यहीं से पार्ट निकालते हैं कि मोहन इज हैप्पी, मोहन खुश है। अगर आपने बोला मोहन इज ब्रेव, दैट मीन्स ये सभी चीजों को, इन सभी सेंटेंस में आप देखो कि क्या बोला जा रहा है। मोहन इज वेरी हैप्पी, अगर आपने इस तरह के सेंटेंस बोला कि मोहन इज वेरी हैप्पी, इस तरह के सेंटेंस बोला, ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये टू बी का सेंटेंस कहलाता है। डियर टू बी का फ्रेंड्स ये सेंटेंस है टू बी। आपको टू बी का मतलब समझना हो। अब इसी मोहन के बारे में देखो हम और बोल रहे हैं कि मोहन हैज अ कार, मोहन हैज ए कार, मोहन के पास एक कार है। मोहन हैज अ बिग हाउस। अब ये बोला तो ये मोहन के अधिकार के बाद हो रहा है। अगर इसी चीज को बोलते हैं मोहन हैज टू गो टू स्कूल डेली, एवरी डे, मोहन हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे, मोहन हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे। आप ये बोला, अगर आपने इसी चीज को बोला कि मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज सिंगिंग, मोहन इज सिंगिंग, मोहन सिंगिंग, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन इज डांसिंग। अब देखो ये सेंटेंस, सब्जेक्ट तो मैंने एक ही लिया, दिस इज अ सब्जेक्ट। तो आपने एक सब्जेक्ट लिया, दैट मीन्स मोहन। अब मोहन के बारे में, अब देखो मोहन पे ये सब जो सेंटेंस है मोहन के स्टेट को बता रहा है, मोहन के कंडीशंस को बता रहा है। मतलब दुनिया में जो भी चीज़ है पहले उसके बारे में बोलो। मोहन इज अ सिंगर, तो वो उसके बारे में बोला गया। मोहन इज हैप्पी, उसकी विशेषताओं को, उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसके विशेषताओं को बोल रहा है। तो पहले जो भी चीज़ है इसमें देखो उसके पॉसेशन को बोध करा रहा है, उसके अधिकार। मतलब एक कार है जिस पर मोहन का अधिकार है, तो मोहन हैज ए कार, मोहन, दैट मीन्स दुनिया में जो भी चीज़ें या तो उसके बारे में, उसके कंडीशन और स्टेट को बोला जाता है, या उसके पास क्या है वो सारी चीज़ें बताया जाता है। तो अगर आप ये सीख जाते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं या तो उसके स्टेट, कंडीशन, पोजीशन को पहले बनाना सीखो। तो ये किस तरह के सेंटेंस है, ये किस काइंड का सेंटेंस है, ये किस तरह के सेंटेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ से वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब ये देखो सेंटेंस हमारा जो है, तो स्पीकिंग के लिए सेंटेंस चाहिए, रीडिंग राइटिंग के लिए। तो अब आपको समझना होगा कि पहला जो सेंटेंस है दैट मीन्स टू बी। टू बी का मतलब है बीइंग, बीइंग का मतलब होना, बी मतलब होना, जैसे बी हैप्पी, तो यहाँ पे किसी चीज का बीइंग मतलब होने के बोध कराना है। अब यहाँ पे टू बी का मतलब क्या है वो आपको समझना होगा कि टू बी का मतलब है, सीधा सा समझना है कि अबाउट द सब्जेक्ट। अगर जिस चीज के बारे में आप सब्जेक्ट के बारे में, किसी के बारे में बता रहे हो, उसके, तो उसको यूज करना है अबाउट द सब्जेक्ट। उसके स्टेट को बताना है, उसके अवस्था को। स्टेट मतलब दैट मीन्स अवस्था, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का स्टेट बता रहे हैं, कंडीशंस बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो, कंडीशन है, पोजीशन है, सिचुएशन है। ये सारी चीज़ों को जब इंडिकेट कर रहे हैं तब आपको समझना है कि ये टू बी किसी चीज़ के होने का बोध कराना है, तो वो आपको ध्यान है। इसमें ध्यान रखना है कि टू बी में नो मेन वर्ब, देयर विल बी नो मेन वर्ब। अब
किसी भी मेन वर्ब का इस्तेमाल करना नहीं है, मतलब नो एक्शन वर्ड। तो पहले तो आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बोलना है। नो मेन वर्ब, नो एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करना है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको समझ बताना। तो टू बी का अब यहाँ से बिलीव करो बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे कि जब टू बी की हम बात करते हैं, अगर इसका प्रेजेंट फॉर्म हम लोग पहले पढ़ें। अब एक सेंटेंस को, अ सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस, एक सेंटेंस को आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर्स में बोल सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे टू बी का प्रेजेंट फॉर्म देख रहे हैं। तो टू बी के प्रेजेंट फॉर्म में जो वर्ब का इस्तेमाल करना है ओनली मेन वर्ब होगा। अब प्रेजेंट में अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि क्या स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर इसका बहुत सारा निकलेगा। द फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं बताने जा रहा हूँ, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज, यहाँ पे टू बी है, और टू बी का मतलब आपको समझना है कि इज, एम या आ प्लस नाउन। अब एक देखो हमने यहाँ सिर्फ नाउन लिया है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टू बी। अब आपको टू बी, अब यहाँ पे नाउन देखो, अब नाउन यहाँ भी आपको पता है कि नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन को रखो, और यहाँ पर भी नाउन हमने सीख लिया है। अब जैसे हमने दिखा राधा, तो राधा एक नाउन हो गया। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, मस्ट रिमेंबर कि अब इज किसके साथ लगता है, कौन से सब्जेक्ट के लिए इज का इस्तेमाल करना है, किस सब्जेक्ट के लिए एम का इस्तेमाल करना है, किस सब्जेक्ट के लिए आर का इस्तेमाल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, ओनली फॉर आई के लिए एम का इस्तेमाल होगा। सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल दैट मींस वी, और सेकंड पर्सन यू के सभी के लिए आर का इस्तेमाल करना है, और बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज। और ये आप लोग को आइडिया होगा भी, बेसिक आइडिया होगा। तो आई एम टीचिंग यू स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको ग्लोबल इंग्लिश में आपको आना होगा, उसके लिए अलग क्लासेस होता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बट स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि आपको कन्वर्सेशन करना सिखा रहा हूँ कि कैसे बातचीत करना। तो अब राधा है, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो राधा इज अ सिंगर। अब यहाँ पे सिंगर है, तो सिंगर इज ऑल्सो अ नाउन, ये भी एक नाउन है, और राधा इज ऑल्सो अ नाउन। तो राधा इज अ प्रॉपर नाउन, यहाँ पे अब एक प्रॉपर नाउन के रूप में एक पार्टिकुलर राधा है, और सिंगर इट्स अ कॉमन नाउन वहाँ पे। और जब भी नाउन होगा तो नाउन के पहले आर्टिकल का जरूर इस्तेमाल होता है। अब वो आर्टिकल नाउन जब भी होगा तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल ए और एंड का इस्तेमाल हो सकता है। तो आर्टिकल ए है, नाउन रहेगा तो ए का ही इस्तेमाल होगा, सिंगर। अगर इसी चीज़ को बोलते हैं कि राधा के जगह पे सी का इस्तेमाल करते हैं और नाउन, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, मतलब राधा के जगह पे नाउन को जगह पे आप हटा करके सी इज अ सिंगर, सी इज अ सिंगर। तो जितना भी ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ है सबके बारे में आप बोलना सीखो। तो नाउन का मतलब है वहाँ पे बारे में। तो ये पहला है कि अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे आप देखो मैं 10 सेंटेंस बोल के बता, जैसे मैं आई, हर सब्जेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। दैट मीन्स आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, I am a doctor, I am an engineer, I am a singer, I am a dancer। तो ये नाउन पोस्ट बता रहा है, किसी चीज़ को बता रहा है। जैसे he is a farmer, I am a farmer, he is a barber। तो वो नाउन और प्रोनाउन रख करके बोलना है। जैसे we, अब we हो जाएगा WV, हम लोग छात्र हैं, we are students, we are students, we are teachers, we are farmers, we are doctors। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ पे नाउन ही इस्तेमाल करना, कॉमन नाउन के रूप में आप इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, डैट मीन्स कॉमन नाउन। जैसे वी आर टीचर, तो टीचर से कॉमन नाउन है। वी आर डॉक्टर्स, तो डॉक्टर से कॉमन नाउन है। वी आर फार्मर्स, तो फार्मर एक कॉमन। तो इससे प्रैक्टिस करना, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। टू बी का ये पहला स्ट्रक्चर है। आप इस पर बहुत सारे सेंटेंसेज आपको बनाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर से बहुत सारे स्ट्रक्चर मैं निकालने जा रहा हूँ, और वो आप समझो। इंग्लिश का पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब। आपको स्ट्रक्चर देख करके सेंटेंस बनाना है। इससे देखो मैंने पहला स्ट्रक्चर एक निकाला है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर अगर होता है, और प्लस नाउन का इस्तेमाल होता है, मतलब यहाँ पे आर्टिकल होगा ए और एन, और प्लस नाउन होगा, तो क्या बनेगा। अब इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। दिस इज द फर्स्ट, यहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर निकाला। अब ये टू बी का कहलाएगा, ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो टू बी है, और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होगा। टू बी का स्ट्रक्चर है, और टू बी का मतलब होता है उसके बारे में बोलना। और टू बी के प्रेजेंट फॉर्म है, हम लोग प्रेजेंट फॉर्म को पढ़ रहे हैं। टू बी का दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म।
अब यहाँ पे सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे वी आर, तो वी लगा तो वी आर स्टूडेंट्स। अब मैं ट्रांसलेशन आपको बहुत सारा बना के दिखा रहा हूँ, खुद प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स घर पे। आप कोई भी ट्रांसलेशन का बुक उठा लो, सब में है। तो दुनिया अर्थ बोलो, अब द अर्थ इज a planet, the earth is a planet, the moon is a satellite। अब यहाँ पे the moon is a satellite। अब यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपने बोला I am a doctor, तो यहाँ पे डॉक्टर लगा दिया, I am a doctor। अगर बोलते you are a singer, तो यहाँ पे सिंगर लगा दिया। अगर बोला ही, अब यहाँ पे कोई नाम, कोई भी प्रोनाउन लिख सकता है, बस ध्यान रखना है कि किसके साथ दिस का, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। एक एक स्ट्रक्चर पे मैं बता रहा हूँ, यहीं से निकलते जाएगा। अगर ही लगाया तो ही के साथ ही इज अ फार्मर, ही इज ए फार्मर, इस तरह से बताते जाओ। अब आर्टिकल का ध्यान रखना है कि क्या लगेगा। अगर आपने बनाया दे, तो दे जब बनाओगे तो दिस इज अ प्लूरल थर्ड पर्सन, दे आर फार्मर्स। अब वहाँ पे आर्टिकल हट जाएगा, प्लूरल के साथ आर्टिकल का नहीं यूज होगा। जब सिंगुलर नाउन कोई रहेगा तभी आर्टिकल का ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल करना है, दैट मीन्स प्लूरल रहेगा तो आर, और प्लूरल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगर आपने लिखा दीज, दीज मतलब ये सब, दीज आर बुक्स, तो बुक्स हो गया। दोज आर टेम्पल्स, तो दोज आर टेम्पल्स। तो इस तरह से आप बनाना शुरू कर सकते हो। आप बहुत सारे प्रैक्टिस करना होगा। दुनिया में जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ को रखो। और टेबल लंबा है, द टेबल इज लॉन्ग, टेबल ऊंचा है, द टेबल इज हाई, दीवार नीला है, द वॉल इज ब्लू। आप कुछ भी बोलो, किसी भी चीज़ के बारे में बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला है और उस चीज़ को मैंने दिखाया कि कैसे सेंटेंसेज बनता है। तो ये एक सेंटेंस है। अब देखो, इसी से मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल्स को मैं इरेज कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज द एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल्स मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर इसी का टू बी का देखो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ पे ग्रामर भी, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। अब जो नाउन है उसके बारे में आपने विशेषता बताओ। तो पहले तो दुनिया में विशेषताएं, विशेषता बताना है कि विशेषता क्या है उसका। जैसे आपने कोई व्यक्ति आया तो पहले उस व्यक्ति के बारे में आपने बनाया कि व्यक्ति राम है, तो राम के बारे में आपने बोल दिया कि राम के बारे में, तो राम के बारे में आपने बोला कि राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए टीचर, राम इज ए फार्मर, राम इज ए स्टूडेंट, कुछ भी आपने बोला। तो पहले राम के बारे में आपने बताया, दैट मीन्स नाउन का। अब राम की विशेषता बताओ। अब राम की विशेषता बताना है कि राम की क्या विशेषता है। नाउन वही होगा, तो विशेषताएं बताइए अब राम का, दैट मीन्स एडजेक्टिव बताओ, उसकी खूबी को बताना उसकी। तो अब इस पर देखो, सेकंड है। अब इस पे मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ। अब ले लिया राम, तो राम इज गुड, राम इज हैप्पी। यहाँ पे कोई आर्टिकल का एडजेक्टिव के साथ, अगर ओनली एडजेक्टिव है देयर विल बी नो आर्टिकल, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। राम इज हैप्पी। अब आपने इस तरह से लिखा, जैसे अगर लिखा आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ, वी आर हैप्पी, यू आर सैड। अब ये आपने लिखा दे आर ब्रेव, दोज आर, रचिता इज ब्यूटीफुल। तो इस तरह के सेंटेंस, दैट मीन्स उसकी विशेषताओं के बताएं। तो सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन स्ट्रक्चर आपको समझना है। उस कॉमन स्ट्रक्चर से देखो स्ट्रक्चर निकलते जा रहा है। टू बी का स्ट्रक्चर की बात करें, पहले दुनिया में जो भी चीज़ है, लिविंग, नॉन लिविंग, उसके बारे में आपने पहला स्ट्रक्चर से बताना है। अब उसके हम विशेषताओं को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव को। तो सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद इसमें आर्टिकल, देयर विल बी नो आर्टिकल, आर्टिकल का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ नहीं करना है।
थर्ड स्टेज, अब देखो तीसरा एग्जांपल, तो तीसरा थर्ड स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ। अब थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, सी नंबर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्लस आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, आर्टिकल भी अब इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल करेंगे आप, और प्लस एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करोगे, और प्लस नाउन का इस्तेमाल करोगे। तो अब यहाँ पे ये चीज है। अब जैसे बोला राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, वहां पे बोला राम इज अ डॉक्टर, राम इज हैप्पी, और राम इज अ गुड डॉक्टर। अब अगर यहाँ पे आपने एग्जांपल बोला कि राम एक अच्छा डॉक्टर है, तो राम इज, और ए अब आर्टिकल नाउन होता है, उसके पहले एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, नाउन, राम इज अ गुड डॉक्टर, तो राम इज ए गुड डॉक्टर। अब यहाँ पे बोला कि राम इज ए गुड डॉक्टर। अगर बोला सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता इज वेरी, सीता इज गुड सिंगर, I am a honest man. Mohan is a laborious farmer. अब इस तरह से बोला तो नाउन है, दैट मीन्स सारे चीज क्या है, एडजेक्टिव है। He is a brave boy, he is a brave boy। तो यहाँ पे देखो बॉय है, नाउन है, ब्रेव है, एडजेक्टिव है, उसके पहले आर्टिकल का यूज करना। अब सीता इज एन इंटेलिजेंट, सीता एक तेज इंटेलिजेंट, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सीता एक तेज लड़की, सीता एक बुद्धिमान लड़की। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो राम इज, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना, दैट मीन्स दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया जो हमने आज डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आप पहले ट्रांसलेशन बनाने की भी हर स्ट्रक्चर पे आपको सेंटेंस पूरे, आप आइदर यू आर लर्निंग टेंस, आप टेंस पढ़ो, वॉइस पढ़ो, मॉडल्स पढ़ो, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो। तो अब सवाल है कि ट्रांसलेशन बनाने का शुरुआत कन्वर्सेशन करने, तो ये पॉजिटिव है, इसका निगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, इसका इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, WH सेंटेंस बनाते हैं, WH में भी निगेटिव। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो आई एम टेलिंग अबाउट द ओनली पॉजिटिव टू बी का प्रेजेंट और पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ये सारे जो सेंटेंस है वो दिस इज ऑल अबाउट द अफर्मेटिव। तो सेंटेंस का काइंड्स भी होता है जो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जो आज हमने 3 स्ट्रक्चर बताया है, और इस तीनों स्ट्रक्चर पे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। एक और स्ट्रक्चर देखो, मैं आई एम गोइंग टू टेल यू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब यहाँ पे आप इज एम आर प्लस आर्टिकल फिर लगा सकते हो, देन एडवर्ब इस्तेमाल करना है, दिस इज द एडवर्ब, देन एडजेक्टिव एंड देन नाउन। अब अगर आपने एक इस पे बताया कि राम इज अ वेरी ब्रेव बॉय, ठीक है, राम इज अ वेरी ब्रेव बॉय, तो देखो सब्जेक्ट यहाँ राम, राम के साथ इज, आर्टिकल लगा, वेरी इज एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड दिस इज अ नाउन। अब अगर लिखा कि he is a very honest man, दिस इज अ सब्जेक्ट। तो अब आपको देखो एक ही स्ट्रक्चर से कितने स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो आपको स्ट्रक्चर का समझ होना चाहिए। स्ट्रक्चर समझ, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, तो बिलीव मी 100% आप यू कैन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज, योर ट्रांसलेशन, योर स्पीकिंग, योर रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो एक स्ट्रक्चर ये याद रखो, आप टेंस पढ़ो, वॉइस पढ़ो, मॉडल्स पढ़ो, दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर। यहीं से मैंने स्ट्रक्चर, अभी मैंने 4 स्ट्रक्चर आपको दिया है। सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, एंड
मेक ट्रांसलेशन, और इन चारों स्ट्रक्चर पे आप 2 4 10 सेंटेंसेस बनाइए, 50 बनाइए एंड ट्राई टू सेंड मी, और ये सभी पे भेजिए। मैं आई विल ऑल्सो सेंड यू असाइनमेंट, इस सब पे मैं सेंटेंसेस बना करके आपको भेज, एंड ट्राई टू नीड प्रैक्टिस। स्पोकन इंग्लिश नीड्स प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस की जरूरत होता है। देखो मैंने 4 स्ट्रक्चर बताया, और ये चारों स्ट्रक्चर पे आप सबको बनाने की कोशिश करना है। 50 100 100 जितने सेंटेंसेस बना, पूरे ब्रह्मांड में इतनी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो लाखों करोड़ों में सबके बारे में आपका स्ट्रक्चर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रीपोजिशन भी यूज होगा, फिर पॉजिटिव है निगेटिव बात करेंगे, इंट्रोगेटिव बात करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बात करेंगे, WH सेंटेंस आपको बताऊंगा, WH निगेटिव बताऊंगा। तो हर तरह के और यहाँ से पहले स्ट्रक्चर समझ लेंगे, स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस समझ लेंगे, फिर आपको अकॉर्डिंग टू स्पोकन पर्पस आपको क्वेश्चन आंसर टू बी पर हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी, हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑफ स्पोकन, कैसे हम लोग बनाएंगे स्पोकन का सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर टू बी का। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेन वीडियो, दिस इज द फर्स्ट वीडियो। आपका ये पहला स्पोकन का क्लास का है, सेकंड आप इसको जरूर वॉच करो और सेंड मी, लाइक करें, शेयर करें और सभी को बताएं। आप घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, बिलीव मी। आपको ओनली 500, द कोर्स फी इज ओनली 500, 500 रुपये और पूरे स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। दैट्स माई प्रॉमिस। आपकी पूरी इंग्लिश की समझ जो है वो ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। इसका आगे का स्ट्रक्चर बताएंगे, और 2-3 स्ट्रक्चर, 6-7 स्ट्रक्चर निकलेंगे। उसके बाद इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बताऊंगा, सब पे सेंटेंसेज आपको बनवाऊंगा, और सारे पे सेंटेंसेज बनाइए। सो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। मस्ट शेयर, वॉच एंड try to learn English language, because without English language you cannot get a good job either in private sector, either in government sector. So English language is very compulsory friends. So don't neglect English language. आप इसको neglect नहीं करें, आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको English is very compulsory. There are lots of importance of English language. Without English language you cannot get a good job either in private sector, either in government sector. बिना government sector हो या private sector हो, बिना इंग्लिश लैंग्वेज का आप एक अच्छी नौकरी नहीं ले सकते, और यू कैन सर्वाइव इन अदर प्लेसेस, और दूसरे जगह पे आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज को ट्राई टू इम्प्रूव इन 2 months 3 months. My spoken English duration of course is 2 months 3 months. In 2 months 3 months your English will 100% improve. The spoken English will have a nice friend. Next class we will talk about the next